लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से 48 घंटे का अनिवार्य साइलेंट पीरियड शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 126 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार तुरंत बंद हो जाएगा, यानी रैलियां, जनसभाएं, पोस्टर या सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पर रोक लग जाएगी। मतदान 9 अप्रैल को होगा। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। बाहर से आए कार्यकर्ताओं को भी क्षेत्र छोड़ना होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी दलों, उम्मीदवारों और मीडिया से सख्ती से निपटने का पालन करने की अपील की है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके। मणिपुर सरकार ने असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए असम से सटे 3 जिलों में ड्राई डेज घोषित कर दिया है। तमेंगलोंग, जिरीबाम और फेरजोल जिलों में आज शाम 5 से 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री, सेवा और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। एक्साइज विभाग के नोटिस के अनुसार यह कदम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, शराब के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी लाइसेंसधारी दुकानों, बार और होटलों पर पाबंदी लागू होगी तथा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी राज्यों में भी इसी तरह के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण बनी रहे। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी टीटीएए डीसी के चुनाव से पहले टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर देववर्मा ने भाजपा के नाम बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में टीटीएए डीसी को त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद से बदलकर त्रिपुरा ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल यानी टीएटीसी बनाने का वादा किया है, जिसमें ट्राइबल शब्द हटाया जाना शामिल है। गोमती जिले के अप्पी नगर में चुनावी सभा के बाद मीडिया से बातचीत में प्रद्योत ने इसे आदिवासी तिप्रासा समुदाय की पहचान और संवैधानिक सुरक्षा के खिलाफ बताया और कहा कि वे तिप्रासा लोगों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। टीटीएए डीसी चुनाव के लिए मतदान 12 अप्रैल को होना है। मेघालय की विपक्षी पार्टी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने केंद्र सरकार से विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के प्रस्तावित संशोधनों पर संतुलित रुख अपनाने की अपील की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई कि संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण रद्द होने पर उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण लेने का सरकार का प्रावधान संपत्ति अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और पूर्वोत्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास जैसी सेवाएं देने वाले कई संगठनों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के काम को बाधित कर सकता है। पार्टी ने पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत को माना, लेकिन उचित प्रक्रिया, व्यापक परामर्श और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके रिश्तेदारों को सरकारी ठेके देने के आरोपों पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच का स्वागत किया है। सोमवार को कोर्ट ने 2015 से 2025 के बीच 1270 करोड़ रुपए के ठेकों की जांच का आदेश दिया। खांडू ने ईटानगर में बयान जारी कर कहा है कि सच्चाई सामने आएगी और उनकी सरकार पूर्ण सहयोग देगी। वहीं कांग्रेस ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष बोसीराम सीराम ने इसे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का प्रमाण बताया और निष्पक्ष समयबद्ध जांच की जरूरत बताई। मिजोरम में विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के विधायक रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने सत्तारूढ़ जेड-पीएम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइजोल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि केंद्र की विशेष सहायता राज्यों के लिए पूंजी निवेश यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्ट 1 के तहत 2025-26 वित्त वर्ष में 439 करोड़ 52 लाख रुपए का फंड लैप्स हो गया, जिसमें 41 परियोजनाओं के लिए काम के आदेश जारी होने के बावजूद 111 करोड़ 52 लाख और अतिरिक्त 328 करोड़ रुपए उपयोग नहीं हो पाए। राउत ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लालदू हमा पर वित्तीय प्रबंधन की कमी का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रुका और राज्य को जीएसटी लेबर सेस में 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।